तो देखो हमारा जो फ़ोटोग्राफ़ी वाला ग्रुप है ना, वो काफ़ी ह्यूज ग्रुप है। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग लोकेशंस पे वो लोग प्रोजेक्ट करते रहते हैं। तो कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स वेडिंग में है, कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स आर्किटेक्चरल फ़ोटोग्राफ़ी में है, कुछ इंटीरियर्स में है। ऐसे बहुत सारे अलग-अलग छोटे-मोटे ग्रुप्स हैं जो इन सारे फ़ील्ड्स में काम करते हैं। उन्हीं में से ये कहानी है आज एक वेडिंग फ़ोटोग्राफ़ी वाले मेरे एक पहचान के ग्रुप की। तो बेसिकली सीन ये हुआ कि 4 लोग थे। पुणे में एक पास में ही एक गांव है, मैं नाम नहीं लूँगा किसी गांव का। पास में ही एक गांव है और उस गांव में एक वेडिंग कैप्चर करने के लिए ये 4 फोटोग्राफर दोस्त गए थे। अभी वहाँ पे गए, इन्होंने वेडिंग कैप्चर किया। शाम के टाइम पे वहाँ से वो लोग रिटर्न निकले। अब एक बंदा था बाइक पे और 2 लोग थे कार में, और जो चौथा वाला था वो बाइक लेके अपना घर पे ऑलरेडी निकल गया था क्योंकि उसका काम कैंडिड वाला था। कैंडिड ख़त्म हो गया, वो निकल गया। और ये जो मेरे दोस्त थे ये ट्रेडिशनल वाले थे सारे, तो इनको लेट नाइट तक रुकना पड़ा जब तक वेडिंग ख़त्म नहीं होता, और तब ये लोग फिर पूरा वेडिंग ख़त्म करके निकले वहाँ से। निकलने के बाद ना, अभी जैसे पुणे से उस गांव जाते हैं ना, तो एक घाट लगता है, ठीक है, और घाट क्रॉस करने के बाद गांव आता है। तो आने के टाइम पे भी सेम ही रास्ता है। तो उस टाइम पे घाट से पहले ना इन्होंने डिसाइड किया कि चलो थोड़ा सा रुक के चिल मार के बात करते हैं। तो ये लोग रुके एक जगह पे, इन्होंने बात करना स्टार्ट किया और थोड़ा थोड़ा ऐसे चिल मारा। और एक पेड़ था बड़ा वाला, उसके नीचे इन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। 4 व्हीलर पार्क कर दी, 2 व्हीलर वाले ने आगे के साइड से 2 व्हीलर पार्क कर दी, और ये लोग उस पेड़ के नीचे बैठ गए। अब इन्होंने बोला कि क्या करने का भाई, थोड़ी देर चिल मारते और अपन निकलते। लेकिन चिल मारने के लिए क्या तरीका है, तो दारू पीते चलो। तो एक जन ने ऑलरेडी बॉटल्स रखी थी गाड़ी में, तो वो निकाली और ये लोग पेड़ के नीचे दारू पीने के लिए बैठ गए। चकना वगैरह निकाला, ऐसे बैठ गए दारू पीने के लिए पेड़ के नीचे। अब ना जो पेड़ है उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब रोड के ऑपोजिट एक घर था जहाँ पे थोड़ा सजाया हुआ था और जहाँ पे एक हल्दी वाला प्रोग्राम चल रहा था। आवाज़ें आ रही थी, साउंड डीजे वगैरह सब कुछ आवाज़ें आ रही थी वहाँ पे। ये तीनों वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई अगर घर में से कोई बाहर आया तो देख लेगा दारू पीता हुआ। तो ये लोग इन लोगों ने क्या किया, पेड़ के उस साइड बैक साइड से जाके ये लोग बैठ गए। अब बैठने के बाद सीन क्या हुआ कि एक लेडी थी घर में जो थी, वो उसने इनको देखा। अब वो लेडी ने क्या किया, आके क्रॉस किया रोड और इनसे बात किया। बोली कि आप लोग यहाँ पे बैठे हो, हमारे यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, तो आप लोग भी आओ, थोड़ा थोड़ा खाना खा लो करके। तो ये लोगों ने बोला कि नहीं, वी आर कंफर्टेबल। इन्होंने बॉटल बिटल छुपा दिया था अंदर, तो इन लोगों ने बोला नहीं वी आर कंफर्टेबल करके। तो उन्होंने बोला नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि आप तीनों यहाँ पे बैठे, आप आ जाओ, खाना खाओ, थोड़ा सा हमारे साथ एंजॉय करो और फिर आप निकल जाओ। तो ये लोग बोले ठीक है चलो वैसे ही करते। और वो लेडी निकल गई घर में। तो ये तीनों ने क्या किया, ये तीनों ने भी वहाँ पे फटाफट अपना सामान गाड़ी में रखा, बैग्स वगैरह जो कैमरा के थे वो सब गाड़ी में रख दिया, गाड़ी लॉक कर दिया, और वो लोग उस घर में गए। उन्होंने वहाँ पे खाना खाया, उन्होंने वहाँ पे लोगों के साथ एंजॉय किया। और गाँव में कैसे होता है पता है, कुछ जगहों पर ना हल्दी वाला प्रोग्राम जो है वो रात के टाइम पर लेट नाइट शुरू होता है और वो काफ़ी लेट तक चलता है। तो बेसिकली सीन ये हुआ कि ये लोग वहाँ पे गए, उन्होंने एंजॉय किया, और उसमें से एक जो बंदा है फोटोग्राफर्स में से, उन्होंने देखा कि घर के साइड में ना एक आदमी रुका हुआ है जो काफ़ी देर से ना उनके पास ऑब्जर्व कर रहा है, ऐसे गुस्से में देख रहा है उनके पास। तो ये जो आदमी है ये गुस्से में क्यों देख रहा है या फिर चोरी के हिसाब से देख रहा है, इन लोगों को डाउट आया। इसलिए इन लोगों ने बेसिकली उसे कुछ बोला नहीं, लेकिन हाँ इन लोगों का ध्यान था कि हाँ ये आदमी हमारे पास देख रहा है काफ़ी देर से। अब ये सब उनका ख़त्म हुआ, खाना वगैरह हो गया, वो लोग इस साइड आए, फटाफट उन्होंने ऐसे बियर वाले कैंस जो थे अपने वो ख़त्म कर दिए और वो लोग गाड़ी में बैठे। और फिर भी उन्होंने उस साइड रोड के देखा तो घर के साइड में वो आदमी ऐसे रुक के हाथ ऐसे पीछे रखे और रुक के वो उनके साथ ऐसे कनेक्शन बना रहा है, देख रहा है उनके पास। तो इन लोगों को डाउट आया, इसलिए ये लोगों ने उसको बोला रुक करके। तो फिर उस टाइम पे वो आदमी फटाक से अपने बाइक पे बैठा और वो भागने लगा। तो ये लोगों ने फटाफट अपने बैग्स डाल दिए गाड़ी में, बैग्स मतलब सारा सामान जो था वो डाल दिया गाड़ी में, और एक जन बाइक पे उसके पीछे भागा और ये कार लेके दोनों उसके पीछे भागे। वो घाट पे जाके एक जगह पे साइड में रुक गया। तो ये बाइक वाला भी फटाक से जाके उसके आगे उसने बाइक लगा दिया, कार वाला पीछे से आया, कार भी लगा दिया उन्होंने, और वो लोगों ने उसको रोक लिया ऐसा और उसको पूछा कि भाई क्या प्रॉब्लम है तेरा, तू क्यों देख रहा है, तू चोरी करने के हिसाब से आया है क्या, क्योंकि हमारा सामान महंगा होता है वगैरह, ये सब उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। उसने बोला कि नहीं मैं चोरी करने के हिसाब से नहीं आया। तो उन्होंने पूछा कि क्यों देख रहा है फिर तू हमारे पास, इतना गुस्से में क्यों देख रहा है, इतना अग्रेसिवली क्यों तू हमारे साथ बिहेव कर रहा है। उसने बोला कि आप तीनों लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा कहाँ पे, तो बोले उस घर के इधर क्या कर रहे थे आप तीनों लोग, क्यों डांस कर रहे थे।
तो उन्होंने बोला क्यों डांस कर रहे थे, मतलब वहाँ पे एन्जॉयमेंट चल रहा था और वो लेडी आई, हमें उसने बोला कि आप हमारे साथ चलो, हमारे साथ खाना खाओ, और फिर हम लोग वहाँ पे रुके 5-10 मिनट के लिए। तो इस आदमी ने बोला कि जहाँ पे आप डांस कर रहे थे ना, वहाँ पे कोई नहीं था। अब सीन ये हो गया कि इन्होंने पूछा ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है एक को प्रॉब्लम होगा लेकिन तीनों को कैसे ऐसे कोई नहीं और फिर भी ऐसे लगा कि लोग हैं वहाँ पे। उसने बोला कि कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक हल्दी का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम में सिलेंडर फटने की वजह से घर ब्लास्ट हो गया और उसमें जो फैमिली थी जो एंजॉय कर रही थी वो पूरी फैमिली उसमें गई। वो जगह सिर्फ खंडर है, वहाँ पे कोई नहीं है। ये तीनों भी शॉक हैंग हो गए। अब ये तीनों को लगा कि ये इनको चू बना रहा है। इन्होंने क्या किया, फटक से अपना बाइक निकाला, कार निकाला और वापस उस जगह पे गए देखने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई नहीं था। पूरा घर ब्लैक, पूरा जो जला हुआ पार्ट था वो वैसा ही था, कोई भी नहीं था। इनके रोंगटे खड़े हो गए। और जो बंदा बाइक पे था ना, वो आज भी उस जगह से क्रॉस नहीं होता है। अब देखो मुझे नहीं पता ये कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी इसमें सच्चाई है, लेकिन जितना मुझे पता है कि कोई इंसान अगर झूठ बोल रहा है, प्रैंक कर रहा है ना, तो वो लॉन्ग रूट लेके 20-25 किलोमीटर का लॉन्ग रूट लेके कभी नहीं जाएगा। और ये जो बंदा ये मेरे साथ 20-25 किलोमीटर का लॉन्ग रूट लेके गया था, लेकिन उस रोड से वो गया नहीं। इसका मतलब उसके अंदर कुछ डर बैठा हुआ था। इसका मतलब उन्होंने सच में वहां पे कुछ देखा। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस पेज को सब्सक्राइब करना भूलना मत।